हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर बेस्ड करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एआई एक्शन समिट 2025 वाज हेल्ड इन विच सिटी? टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, बेंगलुरु। इसका आंसर है पेरिस। 2025 की जो एआई एक्शन समिट हुई थी वो पेरिस में हुई थी। इसको जो फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर को-चेयर किया था। इसका मेन फोकस था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इशू पर बात करना। इस समिट में डिफरेंट कंट्रीज के लीडर, पॉलिसी मेकर्स और एआई एक्सपर्ट ने पार्टिसिपेट किया और एआई के फ्यूचर इम्पैक्ट पर डिस्कशन की। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव डिड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर फॉर द ईयर 2025? पहला है ईयर ऑफ एआई इनोवेशन, दूसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तीसरा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा है ईयर ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किया है। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है क्वांटम साइंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करना और इसके थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, मेडिसिन और सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में कैसे हो रहा है। साथ ही यंग स्टूडेंट्स और रिसर्चर को क्वांटम साइंस की तरफ इनकरेज करना भी इसका एक इम्पोर्टेंट एम है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लॉन्च एन अफोर्डेबल एआई रेडी पीसी इन 2025, व्हाट इज कॉल्ड? ज्ञान पीसी, बुद्धि पीसी, केईओ पीसी एंड आरआईएससी पीसी। तो इसका आंसर है केईओ पीसी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने केईओ नाम का एक अफोर्डेबल पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया है। केईओ का फुल फॉर्म है नॉलेज ड्राइवन, इकोनॉमिकल एंड ओपन सोर्स। इस कंप्यूटर को स्पेशली स्टेट के डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी यूज करें। इसके बाद क्वेश्चन है, which major global tech expo took place in May 2025 focusing on AI, robotics and next generation tech? इसके ऑप्शन है E3 एक्सपो, CES एशिया, कंप्यूटर टेपेई, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। इसका करेक्ट ऑप्शन है कंप्यूटर टेपेई। तो मुझे लगता है टाइपिंग में कुछ एरर है, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटेक्स है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। कंप्यूटेक्स टेपाई। टेपाई इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शो भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर एक्सपो है जो हर साल टेपाई ताइवान में ऑर्गेनाइज होता है। ये एक्सपो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। कंप्यूटेक्स टेपाई जो है वो दुनिया भर का मोस्ट सिग्निफिकेंट और इन्फ्लुएंशियल ट्रेड शो में से एक है, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस किए जाते हैं। इस इवेंट्स में जो ग्लोबल कंपनीज हैं और जो टेक कंपनीज हैं, इनोवेटर्स हैं, ये पार्टिसिपेट्स जो हैं वो करते हैं, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास, अंडर इंडियाज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इन 2025 हाउ मेनी सुपर कंप्यूटर वर डेवलप? तो कितने सुपर कंप्यूटर डेवलप किए थे? 22, 34 और 50। तो इसका करेक्ट आंसर है 34। इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट टेक्नोलॉजी डज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरली इनहांस? इसमें ए ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग, बी है साइबर सिक्योरिटी, सी है डेटाबेस और डी है वेब डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट साइबर सिक्योरिटी। ये बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है, which Indian tech institute announced development of India's first commercial quantum computer in 2025? IIT Bombay, IIT धारवाड़, IIC बैंगलोर, NIT रिची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IIT धारवाड़। कर्नाटका ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। यहाँ इंडिया का पहला कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है। इस इनिशिएटिव का एम है एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और रिसर्च और इनोवेटिव को बूस्ट करना। ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के थ्रू स्टार्ट किया गया है, जिसे न्यू टेक्नोलॉजी पायलट्स को टेस्ट और डेवलप किया जा सकता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी partnered with Samsung in 2025 to train students in AI and coding?
तो इसके ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने सैमसंग के साथ पार्टनरशिप किया है और इनका एम है कि 5000 स्टूडेंट्स को ये ट्रेन करेंगे और इसका जो मेन एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स दी जा सके और उन्हें फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर किया जा सके। इसके बाद का क्वेश्चन है मेनी सिटी कॉलेजेस इन चेन्नई प्लान टू इंटीग्रेट which technology into degree programs from 2025? Blockchain, artificial intelligence, quantum computing, virtual reality। तो इसका आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद का क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइज लॉन्च द AI फॉर ऑल इनिशिएटिव इन इंडिया। इसका ऑप्शन है माइटी, नीति आयोग, इसरो, DRDO। तो इसका आंसर है नीति आयोग, जो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ए पे मैंने ऐसे टिक लगा दिया, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है नीति आयोग। Which cyber laws govern digital crimes in India? इसके ऑप्शन है IPC, CRPC, IT Act 2000 and Companies Act। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IT Act 2000। Which Indian minister handles AI and emerging tech policy? इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड माइटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है MAITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन है द टर्म HAI रेफर्स टू AI प्रोसेसिंग एट। इसका ऑप्शन ए है क्लाउड डाटा सेंटर, बी है सेंट्रल सर्वर, सी है यूजर एंड डिवाइस और डी है सुपर कंप्यूटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजर एंड डिवाइस। HAI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज कंप्यूटिंग के साथ इंटीग्रेट करना। इसमें डेटा का जो प्रोसेसिंग और डिसीजन मेकिंग जो है वो डायरेक्ट यूजर एंड डिवाइस पर होता है, जैसे मोबाइल सेंसर या स्मार्ट कैमरास। इसके लिए हमें मतलब किसी जो सेंट्रलाइज क्लाउड सर्वर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसे रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट होता है और रियल टाइम डिसीजन जो होता है वो पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है विच साइबर थ्रेट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू AI टूल्स इन 2025। इसका पहला है फिशिंग, सेकंड है मालवेयर एंड थर्ड है डीप फेक्स एंड फोर्थ है स्पाईवेयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डीप फेक्स। 25 में जो AI टूल है डीप फेक्स की वजह से काफी थ्रेट जो है वो ज्यादा बढ़ गया था। डीप फेक्स का मतलब होता है जो फेक इमेजेस या वीडियोस ऑडियो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस एडिटिंग सॉफ्टवेयर से बनाए जाते हैं। विच AI मॉडल कैटेगरी इंक्लूड्स ChatGPT? ऑप्शन ए है एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन बी है नैरो AI, ऑप्शन सी है जनरेटिव AI और ऑप्शन डी है स्ट्रॉन्ग AI। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनरेटिव AI। इसके बाद है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स द परम सुपर कंप्यूटर? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है CDAC एंड ऑप्शन डी है NIC। तो इसका करेक्ट आंसर है CDAC। ये जो है सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर है, डेवलप किया था सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन इंडिया, CDAC। तो परम जो है वो फर्स्ट जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद है ChatGPT, Gemini एंड Copilot बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? स्ट्रॉन्ग AI ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है नैरो AI, ऑप्शन सी है जनरेटिव AI और ऑप्शन डी है एक्सपर्ट AI। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनरेटिव AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। ऑप्शन ए है डेटा साइंस, ऑप्शन बी है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑप्शन डी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ChatGPT, Gemini एंड Copilot बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो आई होप आप सबको भी पता चल गया, पीछे मैंने पढ़ाया जनरेटिव AI। और इसके बाद है विच लैंग्वेज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन AI एंड ML डेवलपमेंट? C++, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है पाइथन और ऑप्शन डी है कोबोल। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइथन। इसके बाद है हमारे पास भारत नेट प्रोजेक्ट प्राइमरली सपोर्ट्स। तो पहला है अर्बन स्मार्ट सिटीज, दूसरा है डिफेंस कम्युनिकेशन, तीसरा है रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड डी है सैटेलाइट इंटरनेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड भी कहते हैं, ये एक इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है
ये डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इसका काम होता है ऑफिशियल जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्क है उनको एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना और ऑपरेट करना। इसका गोल है कि हर गांव में और एरिया में कम से कम 100 Mbps जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ताकि इंटरनेट एक्सेस फास्ट रहे और रिलायबल हो। दिस टर्मिनोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड कनेक्टेड डिवाइस। ऑप्शन है AI, ऑप्शन बी है IoT, ऑप्शन सी है ब्लॉकचेन एंड ऑप्शन डी है क्लाउड ऑनली। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर इज IoT। OT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को सिटीज में इंटीग्रेट करके प्रॉब्लम को स्मार्टली सॉल्व किया जा रहा है। इसमें जो सेंसर, स्मार्ट डिवाइसेस, कनेक्टेड सिस्टम के थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट सर्विस और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद green computing aims to, option A increase processing speed, option B reduce energy consumption, option C improve graphics, option D expand storage। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है reduce energy consumption। IIT या कंप्यूटिंग को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने की प्रैक्टिस, मतलब कंप्यूटर सर्वर्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि एनर्जी कम लगे, पोल्यूशन कम हो और रिसोर्स भी एफिशिएंटली यूज हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।